वेलकम अगेन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा, टेक्नोलॉजी में जो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है वो एआई है, या रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस टॉपिक कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। एंड ये पहली बार नहीं है कि मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सुना। हम लोग कॉलेज के टाइम पे भी पढ़ते थे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, बट ये आ, बीच में लोगों ने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया था। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बातें फिर से होने लगी है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। तो अगर हम लोग आपको आ, इसकी हिस्ट्री देखी जाए, राइट, क्वांटम कंप्यूटिंग तो नई चीज़ लगेगी, बट इस पे काम बहुत पहले से चालू हो रहा है। आ, आपने क्वांटम फिजिक्स तो सब लोगों ने सुना होगा, या जो भी साइंस के स्टूडेंट है वो लोग क्वांटम फिजिक्स से या एटलीस्ट वर्ड से तो आप अवेयर होंगे, राइट। सो ये 1980 के दशक में जो जो साइंटिस्ट थे दो, राइट, पॉल बेनियफ और रिचर्ड फेमन करके, राइट। इन्होंने ये आइडिया एक्सप्लोर करना चालू किया कि भाई क्यों ना हम क्वांटम फिजिक्स का यूज कंप्यूटेशनल पावर जनरेट करने में करें, राइट। वहाँ से ये आइडिया आया। उसके बाद जो फेनमैन जी थे, उन्होंने प्रपोज किया पहली बार कि भाई क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो मोर इफिशिएंट होंगे जो हमारे जो जेनरिक यूज कंप्यूटर्स हैं उनसे। ये 80 के दशक की बात है। उसके बाद 90 के दशक में फिर से हमने इस टॉपिक पे एक बहुत ही एडवांस रिसर्च हुई थी। पीटर शोर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अल्गोरिथम डेवलप किया था, और वो अल्गोरिथम जो था हमारा जो जेनरिक कंप्यूटर्स की जो अल्गोरिथम होते थे उनसे कई गुना ज़्यादा फास्टर था। तो ये इनिशियल डिस्कवरीज थी क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, राइट। और अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, कैसे ये प्रोग्रेस किया है इतने सालों में। ये समझने के लिए आप ये 4 मिनट का एआई से जनरेट किया हुआ वीडियो अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग ये देखिए, और उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। जरा सोचो, एक ऐसा कंप्यूटर जो इतना पावरफुल है कि मिनटों में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जिन प्रॉब्लम्स को क्लासिकल कंप्यूटर्स हजारों साल लगेंगे। यही क्वांटम कंप्यूटर्स का वादा है। ये हमारे आजकल के कंप्यूटर्स के बस फास्ट वर्जन्स नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। इससे ये ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो पहले सोचना भी मुश्किल था। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी शुरुआती दौर में हैं, लेकिन इनमें कई फील्ड्स में रेवोल्यूशन लाने की ताकत है, जैसे मेडिसिन, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटम कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट कंप्यूटिंग के एक नए एरा की शुरुआत है। ये एक ऐसा एरा है जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर क्वांटम फिनोमेना को यूज करने की क्षमता में है। सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट ऐसे ही दो फिनोमेना हैं। सुपरपोजिशन क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स को एक साथ कई स्टेट्स में रहने देता है। ये क्लासिकल बिट्स से अलग है, जो सिर्फ 0 या 1 हो सकते हैं। एंटेंगलमेंट क्यूबिट्स को इस तरह जोड़ता है कि उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है। ज्यादा दूरी पर होने के बावजूद वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। ये यूनिक कैपेबिलिटीज क्वांटम कंप्यूटर्स को एक बड़ा एडवांटेज देती है। ये उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए बहुत मुश्किल है, जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स यूज किए जा सकते हैं। इससे नई दवाओं और मटेरियल्स की खोज हो सकती है। ये उन एन्क्रिप्शन कोड्स को भी ब्रेक कर सकते हैं जिन्हें अभी अनब्रेकेबल माना जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के पोटेंशियल एप्लीकेशंस कई इंडस्ट्रीज में फैले हुए हैं। मेडिसिन में क्वांटम कंप्यूटर्स ड्रग डिस्कवरी को तेज कर सकते हैं।
वो मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को अच्छी एक्यूरेसी से सिमुलेट करके ऐसा करेंगे। इससे इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप की जा सकेगी। फाइनेंस में क्वांटम कंप्यूटर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो रियल टाइम में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करके ऐसा करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग मटेरियल साइंस में भी रेवोल्यूशन ला सकता है। इससे बेहतर प्रॉपर्टीज वाले नए मटेरियल्स बन सकते हैं। इसके अलावा ये एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने में भी मदद कर सकता है। ऐसा ये एनर्जी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करके और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज डेवलप करके करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल बहुत बड़ी है। अभी इसकी खोज शुरू ही हुई है। सेक्शन 4, क्वांटम वर्सेस क्लासिकल अ डिफरेंट अप्रोच। क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स से अपने बेसिक आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स में अलग हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन को बिट्स में स्टोर करते हैं जो 0 या 1 हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स कुबिट्स यूज करते हैं। कुबिट्स ना सिर्फ 0 या 1 बल्कि दोनों स्टेट्स के सुपरपोजिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस क्वांटम कंप्यूटर्स को पैरेलल कंप्यूटेशंस करने की अनुमति देता है। क्लासिकल कंप्यूटर्स सिर्फ सिक्वेंशियली कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं। इन फिनोमेना में सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट शामिल हैं, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल हैं। जहां क्लासिकल कंप्यूटर्स रोजमर्रा के कामों में आगे हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेल सूटेड हैं। इन प्रॉब्लम्स में अक्सर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और सिमुलेशन शामिल होते हैं। सेक्शन 5, एडवांसमेंट्स एंड एप्लीकेशंस, ग्लिम्पसेस ऑफ द फ्यूचर। क्वांटम कंप्यूटिंग का फील्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिसर्चर्स ने क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने और इंप्रूव करने में काफी तरक्की की है। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च में काफी इन्वेस्ट कर रही हैं। वो अपने खुद के क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रही हैं। इन एडवांसमेंट्स ने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए बैटरीज के लिए नए मटेरियल्स डेवलप करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स यूज किए जा रहे हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इंप्रूव करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिप्टोग्राफी के फील्ड में क्वांटम कंप्यूटर्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। नए इंक्रिप्शन मेथड्स डेवलप करना है जो क्वांटम अटैक्स के लिए रेजिस्टेंट हों। ये एडवांसमेंट्स क्वांटम कंप्यूटिंग के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल की एक झलक दिखाते हैं। सेक्शन 6, Challenges and ethical considerations, navigating uncharted territory. क्वांटम कंप्यूटिंग के इमेंस प्रॉमिस के बावजूद कई चैलेंजेस और एथिकल कंसिडरेशंस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्टेबल और स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना मेन चैलेंजेस में से एक है। कुबिट्स बहुत फ्रैजिल होते हैं और एनवायरमेंटल नॉइज से प्रभावित होते हैं। इससे उनके डेलिकेट क्वांटम स्टेट्स को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। क्वांटम एल्गोरिथम्स डेवलप करना एक और चैलेंज है। क्वांटम कंप्यूटर्स की पूरी पोटेंशियल का यूज करने के लिए ये एल्गोरिथम्स जरूरी हैं। एथिकली क्वांटम कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न्स पैदा करता है। क्वांटम कंप्यूटर्स एग्जिस्टिंग एन्क्रिप्शन मेथड्स को पोटेंशियली ब्रेक कर सकते हैं। इससे सेंसिटिव डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसलिए नए एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स डेवलप करना जरूरी है। ये एल्गोरिथम्स क्वांटम अटैक्स के लिए रेजिस्टेंट होंगे। जैसे जैसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग के अनचार्टेड टेरिटोरी में आगे बढ़ते हैं, सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है। हमें इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल बेनिफिट्स और एथिकल इम्प्लीकेशंस दोनों पर विचार करना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा कि मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, एक्सेट्रा। सो जो रीसेंट डेवलपमेंट है इस एरिया में, हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या इंटेल है, इन कंपनियों ने एग्रेसिवली एडवांसमेंट ऑफ क्वांटम प्रोसेसर्स और प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट किया है, राइट। और इसमें वन ऑफ द सिग्निफिकेंस या नोटेबल जो अचीवमेंट था वो IBM की तरफ से था, जब उन्होंने अपना 1121 क्यूबिक कंडोर क्वांटम बेस प्रोसेसर बनाया था। एंड this processor, right, this increases in qubit count, is crucial performance for the more complex computational and bringing us closer to achieving quantum advantage. So ये इट्स लाइक जितने ज़्यादा नंबर ऑफ
क्यूबिट्स यूज होते हैं ना, उतना ज़्यादा पावरफुल आपका सिस्टम बनता है। तो आईबीएम ने 1121 क्यूबिक यूज करके एक कंडोर प्रोसेसर बनाया था। उसके बाद रिसेंटली जो है, गूगल ने विलो करके एक क्वांटम चिप बनाई है, राइट। सो अगर हम गूगल का विलो चिप के बारे में बात करें, सो रिसेंटली इस लाइक दिसंबर 2024 में उन्होंने बनाया है, एंड इट वाज लाइक 105 क्यूबिट नो सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है ये। और इट्स लाइक इनका मेजर जो अचीवमेंट था, राइट, दिस चिप रिप्रेजेंट्स ए मेजर स्टेप फॉरवर्ड्स इन क्वांटम एरर करेक्शंस। तो uh, ये जैसे जैसे नंबर ऑफ क्यूबिट्स गूगल के सिस्टम में बढ़ रहे थे ना, वो एरर कनेक्शन जो था उतना ही इम्प्रूव होते जा रहा था। ये इनका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था, राइट। फिर अगर आप प्रोसेसिंग पावर देखी जाए इसकी, राइट, सो जो आज का हमारा सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है, वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 सेप्टिलियन ईयर्स लेगा। 10 सेप्टिलियन ईयर्स का मतलब होता है 10⁻25, मतलब 10 के आगे 25 और जीरो लगा दो। इतने साल जो हमारे सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर को जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगेंगे, उस प्रॉब्लम को ये विलो क्वांटम बेस्ड चिप जो है गूगल का, वो 5 मिनट में सॉल्व कर देगा। इससे आप समझ सकते हो कि ये कितना पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम है, राइट। सो ये हुए आईबीएम का और गूगल का अचीवमेंट इस क्षेत्र में, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिसेंटली जो था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया सामने। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले वीक की बात है मेरे ख्याल से। 4 या 5 दिसंबर को उन्होंने एक मैगजीन में पब्लिश किया है अपना रिसर्च, राइट। सो उनका जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वहाँ के रिसर्चर ने जो है ना, जो क्वांटम जो प्रोसेसर्स है ना, उनके बीच में सक्सेसफुली एक लिंक क्रिएट किया है, राइट। So what they did, the researchers successfully linked two separate quantum processors using a photonic network interface, effectively creating a single fully connected quantum computers. This approach allows smaller quantum devices to work together. So जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर कैसे होता है, राइट, आप एक सो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बड़ा चैलेंज था, राइट। आपको अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को स्केल करना है, राइट, सो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट पे वर्क कैसे करता है। और ये बहुत हर्डल बना हुआ था बहुत सालों से क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए, जो ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने रिसर्च करके यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है रिसेंटली, राइट। अभी इनके रिसर्च का जो की हाइलाइट्स है, अगर वो आप देखेंगे तो पहला है क्वांटम टेलीपोर्टेशन ऑफ लॉजिकल गेट्स। सो इन्होंने क्या किया है, द रिसर्चर्स अचीव क्वांटम टेलीपोर्टेशन ऑफ लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट्स इज लाइक द फंडामेंटल operations of quantum computing across a network link rather than just transferring the quantum states. दूसरा इनका अचीवमेंट है स्केलेबल आर्किटेक्चर। जो इनका नया आर्किटेक्चर है वो स्केलेबल है। आप मल्टीपल प्रोसेसर को
जैसे हमारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं ना इंटरनेट से, अब दुनिया के किसी भी कोने में कंप्यूटर वो इंटरनेट या फाइबर लाइन से जुड़े होते हैं, ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने में इन्होंने सफलता पाई है। तीसरा है इनका कि पोटेंशियल फॉर ए क्वांटम इंटरनेट। सो अगेन वही चीज होगी, द ब्रेक थ्रू कुड ले द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर क्वांटम इंटरनेट। जैसे हमारे जेनरिक कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क बना हुआ है पूरी दुनिया भर में इंटरनेट के थ्रू, वैसे ही हम क्वांटम प्रोसेसर्स का एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये इनका सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है रीसेंट का, राइट। सो अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देखे जाएं, सो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, और हमें इस क्षेत्र में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हर वीक या हर मंथ कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। सो जो भी लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, राइट, आप लोग न्यूज को फॉलो कीजिए, या आपको किसी टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे रिसर्च करके आपके लिए फिर से एक नया वीडियो क्रिएट करूँगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस, प्रोसेस या न्यूज के बारे में बात करने के लिए। सो थैंक यू।